बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप ऑफ रॉक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.5 मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल प्लेट्स। ये हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर जो ज्योग्राफी की है क्लास 6 में वो हमने कंसेप्ट समझ लिया हुआ है। आज हम इसका सेकंड टॉपिक है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट का। अच्छा, थोड़ा सा समअप करते हैं। समअप यूं करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर क्रिस्टल प्लेट्स, के क्रिस्टल प्लेट्स क्या होती हैं और व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स, के टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं और क्रिस्टल प्लेट्स क्या होती हैं। देखें, बहुत सादा सा है कि क्रिस्टल प्लेट्स आर द लार्ज रिजिड स्लैब ऑफ द अर्थ लेथोस्फेयर, यानी जो अर्थ का जो टॉप एरिया होता है, जो सरफेस होती है, जो बड़ा एरिया होता है, उसे हम क्रिस्टल प्लेट कहते हैं। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं कि साइंटिफिक एक थ्योरी है, एक साइंटिफिक थ्योरी है वो ये कि जो अर्थ की जो लेथोस्फेयर है, जो अर्थ का टॉप एरिया है, वो आप क्रस्ट को कह सकते हैं, इज डिवाइडेड इनटू द लार्ज प्लेट्स, के इसे बड़ी बड़ी प्लेट्स के अंदर ना डिवाइड किया गया, डेट मूव रिलेटिव टू ईच अदर, के जो एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रही होती हैं। यानी हमें क्रिस्टल प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट्स के कंसेप्ट की जब समझ आ जाती है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू क्रिस्टल प्लेट मूव, कि इनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। अच्छा, वो हमने एक मूवमेंट पढ़ी है कन्वर्जेंट की, और सेकंड अब आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट की। यानी ये तीन होती हैं। अच्छा, कन्वर्जेंट में क्या होता है कि टू प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कि वो एक दूसरे की तरफ आती हैं। और डाइवर्जेंट में क्या होता है कि वो ये होती हैं कि टू प्लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। और जो ट्रांसफॉर्म होती हैं वो होती हैं टू प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे से गुजर रही होती हैं। अब हम इनकी रीडिंग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी कि ये प्लेट बाउंड्रीज जो हैं कितने टाइप की होती हैं, और क्रिस्टल प्लेट जो है इनकी मूवमेंट कितनी टाइप की होती है। यानी दो चीजें हमारे सामने अलग अलग हैं। नंबर एक कि ये जो मूवमेंट है, इनका मूव करना वो कितने टाइप का है, और उसके बाद इन प्लेट्स की बाउंड्री के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो हमने कन्वर्जेंट में पढ़ा वो प्लेट थी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री थी, और जो डाइवर्जेंट में पढ़ेंगे वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट में डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट अकर्स व्हेन प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, के जब वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। अ प्लेट मूव अवे टू ईच अदर, के जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं। मैग्मा राइज टू फिल स्पेसिस लेफ्ट बिहाइंड बाय द प्रीवियस प्लेट्स, के जो प्लेट्स होती हैं जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे जो लिक्विड शेप के अंदर मौजूद मैग्मा है, जो लावा है, वो क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ आता है और उसे फिल करने की कोशिश करता है। और ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, फॉर्म एक न्यू रॉक की शक्ल में एक क्रस्ट बन जाती है। प्लेट्स कंटिन्यू टू मूव अपार्ट, और जब ये एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, द सी फ्लोर स्टार्ट बी फिलिंग फिर द मैग्मा ऑफ द सी फ्लोर ऑफ द देन स्प्रेड। और क्या होता है कि ये जो समुद्र के अंदर जो मैग्मा जब निकल रहा होता है उन प्लेट्स के दूर जाने की वजह से, तो ये जो सी फ्लोर है ये फिल होना शुरू हो जाता है। एज द प्लेट बाउंड्रीज व्हेन द अकर रिजिड फॉर्म ऑफ द ओशियन बेड, द बाउंड्री क्रिएट द न्यू क्रस्ट, और ये जो है न्यू क्रस्ट क्रिएट कर रही होती है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अच्छा, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का कंसेप्ट और मूवमेंट का कंसेप्ट दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं लेकिन अलग अलग हैं। और यही टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है उसके अंदर जो प्लेट बाउंड्री बनती है वो कंस्ट्रक्टिव बनती है। कंस्ट्रक्टिव ऐसे बनती है कि देखें, जब एक चीज एक दूसरी से दूर जाएगी और मैग्मा उसे फिल करेगा तो इसका मतलब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे उसे फिल किया जा रहा है। और जो कन्वर्जेंट होगी वहां पे चूंकि वो एक दूसरे के करीब आएंगी, और एक दूसरे से जब चीजें करीब आती हैं, जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हमें पेज नंबर 19 पे मिलेगी। पेज नंबर 19 पे इसकी एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल व्हेन द नॉर्थ अमेरिकन यूरो एशियन प्लेट मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर मिड अटलांटिक रिज, जो है ना वो सामने आती है।
अब नंबर 3 पे जो मूवमेंट है वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट की। वी हैव हियर दैट द कन्वर्ज एंड डाइवर्ज के इससे पहले हमने कन्वर्ज और डाइवर्ज को पढ़ लिया हुआ है। कन्वर्ज में क्या होता है कि दो चीजें एक दूसरे के करीब आती हैं और डाइवर्ज में क्या होता है कि दो चीजें एक दूसरे से दूर जा रही होती। बट विद द प्लेट स्लाइड पास फ्रॉम द अदर के, लेकिन अब जो वाली मूवमेंट हम ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे वो एक दूसरे से स्लाइड पास कर रही होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रही होती हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट्स अकर्स व्हेन द स्लाइड पास ईच अदर टू द अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसके अंदर जो हमें बातों को याद रखना है, जिस पॉइंट को हमने याद रखना है वो ये कि ये होगी अपोजिट डायरेक्शन में। इस मूवमेंट के अंदर क्या होगी, स्लाइड पास्ट होगा और इन द एंड नो लैंड क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, कि ना इसमें कोई लैंड क्रिएट होती है ना इसमें डिस्ट्रॉयड होती है। क्रिएट किस में होती है, डाइवर्जेंट में, और डिस्ट्रॉय किस में होती है, कन्वर्जेंट में। सो इसके अंदर ना ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट के अंदर ना ही डिस्ट्रक्शन हो रही होती है और ना ही कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। इन द प्लेट बाउंड्री इज नॉन द पैसिव प्लेट बाउंड्री। पैसिव प्लेट बाउंड्री यानी जो कन्वर्जेंट है उसमें आ गई है डिस्ट्रक्शन और जो डिस्ट्रक्टिव है, जो डाइवर्ज है, उसमें आ गई है इसमें कंस्ट्रक्टिव, और जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर आती है पैसिव प्लेट बाउंड्री। सो एक फेमस एग्जांपल भी हमारे सामने यहां पे दी गई है कि जो पैसिफिक प्लेट साइड है नॉर्थ अमेरिकन की, ये यहां पे इसके साथ मतलब ये जानी जाती है सैन एंड्रियंस फॉल्ट के तौर पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।